नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत। आज धनतेरस। भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक हैं उनकी पूजा होगी। इसके अलावा आप सबके घर धन खूब आए, जैसी भी हो। हालांकि कोरोना संकट ने धनतेरस का जो लुत्फ होता है वो ख़त्म कर दिया, फिर भी जो बनता है वो खरीदना चाहिए, और कुछ नहीं तो दीपक ही खरीद के लाना चाहिए। आज मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा दे रहा हूँ। वैसे छोटा सा है मगर बड़े काम का है। अक्सर कब्ज हर किसी को 10 आदमी में 6 आदमी को कब्ज रहती है। इसका कारण एक ही है कि आदमी मेहनत तो करता नहीं है और पैदल चलता नहीं है, और वो सब खाता है जो नहीं खाना चाहिए, तो कब्जी बनेगी। और कब्ज बनने के बाद पेट में तमाम बीमारियां बनेगी, जो मामूली से लेकर के और आगे जाकर के बड़ा रूप बना लेती हैं। तो जिनको कब्जी रहती है वो किसी भी रोग की कोई दवा लेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं होता। इसलिए कब्जी को तो दूर करना ही चाहिए। एक छोटा सा नुस्खा देता हूँ। देखिए, मेथी के बीज होते हैं सूखे, या मेथी दाना, इसको आप करीब 250-300 ग्राम अपनी मिक्सी के अंदर आटे जैसा पाउडर बना ले। बिल्कुल इसके अंदर ये घुलनशील भी होता है। इसके अंदर फाइबर पाया जाता है जो कब्जी से राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। ये अपचन और पेट में हो रहे दर्द से आराम दिलाने में भी मददगार है। इसके अलावा ये पेट और आंत में हो रही अम्लता यानी कि एसिडिटी, जलन और सूजन का भी एक अच्छा उपचार है। मल त्याग क्रिया को नियमित करने के लिए रोजाना सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच मेथी दाने के बीज का पाउडर मिला के पिए। अब आप मिला के पिएंगे तो पूरा दूध ही कड़वा होगा, तो आप मुंह में डाल लीजिए, ऊपर दूध पी ले। एक ही बात है, अंदर जाके मिल जाएंगे। इसके अलावा मेथी के बीज के अंदर जिन लोगों को डायबिटीज है तो उनकी डायबिटीज के अंदर ये बहुत लाभकारी है। उनकी कब्जी भी ठीक होगी और उनका डायबिटीज में भी लेवल नहीं बढ़ेगा। जिन लोगों को वात का दर्द है, यानी कि किसी का घुटना या कमर या हाथ पांव
शरीर में कहीं भी दर्द हो तो ये उनको भी दूर करता है। मेथी दाना के अंदर इतने गुण समाये हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं, और ये आपकी रसोई के अंदर मिलेगा। कभी कभी हफ्ते में एक बार मेथी दाने की सब्जी बना करके खाएं। उसके अंदर कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, अच्छी सब्जी बनती है, रोटी से लगा के उसको खाएं। और इसके अलावा मेथी दाना आपके शरीर के अंदर इस मौसम के अंदर आपको ठंडी से भी बचाएगा, और कुल मिलाकर के ये एक बहुत ही खाद्य पदार्थ है जो अपने आप में इतने गुण लिए हुए हैं। आजकल अब शुरू हो गई है हरी मेथी, यानी यही मेथी, हरी मेथी शुरू हो गई है, तो वो लाएं, उसकी सब्जी एक टाइम बनाएं और मकई की रोटी के साथ उसकी सब्जी खाएं। बहुत ही निरोगी सब्जी है। अब ये ज़रूर है कि उसके एक एक पत्ते को थोड़ा तोड़ना संवारना पड़ता है, मेहनत तो होती है, लेकिन मेथी की सब्जी में भी वो ही गुण हैं जो मेथी के अंदर होते हैं। ये 2 महीना आएगी, इसका पूरा लाभ उठाएं। मेथी की सब्जी के अंदर अच्छा छोंक बघार दे करके स्वादिष्ट बनाएं। मेथी की पूड़ियाँ बनाएं, मेथी की रोटी बनाएं आटे में गूंद करके। कई चीज़ें बनाती है बहन बेटियां। मेथी के अंदर इतने गुण हैं, और अब भरपूर मेथी बाज़ार में आती है। बड़े शहरों में तोड़ी तुड़ाई बिल्कुल आपको मिलती है। छोटे शहरों में घर ला करके और धो धुआ करके और उनके पत्तों को तोड़ना होता है। इसकी सब्जी बना के ज़रूर खाएं। मेरा मतलब ये है कि हर एक इंसान को आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है, उसका जो आयुर्वेद का स्वास्थ्य के लिए जो सबसे पहला श्लोक है, वो श्लोक ये है कि प्रातः मल दर्शनम। आयुर्वेद ने ये अपने श्लोक में कहा है कि प्रातः मल दर्शनम, यानी कि उसने ये नहीं कहा कि सुबह सुबह भगवान के दर्शन करो, ये नहीं कहा कि सुबह सुबह ही है जो कोई रामायण पढ़ो या कोई और करो। उसने ये कहा कि प्रातः मल दर्शनम, यानी कि सुबह सुबह ही अपने मल के दर्शन करो। अब आप लोग कहेंगे कि ये आयुर्वेद ने ये क्या बात बताई, गंदी बात बताई। ये गंदी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि सुबह उठते ही मल त्याग होना अति आवश्यक है, और किसी भी रोगी को दवा देने से पहले उसकी कब्जियत को दूर करना चाहिए।
एलोपैथिक के अंदर ये सिस्टम नहीं है, डॉक्टर पूछते भी नहीं हैं, तो रोगी बताते भी नहीं हैं। और रोगी अगर कह भी देते हैं कि मुझको कब्जी रहती है, तो डॉक्टर सुनते भी नहीं हैं। ज़्यादा ही ज़्यादा कहेंगे तो एक बोतल जो चाशनी जैसी मीठी होती है, इस तरह की कोई दवा लिख देंगे। तो आप अपनी डाइट के अंदर सुधार करके ही कब्जी को दूर करें, इससे बढ़िया कोई चीज़ और नहीं होगी। ऐसी चीज़ों का ही प्रयोग करें जो पेट को साफ करती है। जैसे अभी आंवला खूब आता है। अरे ये भारत देश है जहाँ आंवला होता है, लेकिन लोग इसके महत्व को नहीं समझते। आंवले का प्रयोग कीजिए, आंवले की सब्जी खाइए। पालक नया आ रहा है, पालक की सब्जी खाइए, मेथी की सब्जी खाइए। इस मौसम के अंदर भगवान ने ऐसी ऐसी सब्जियां बनाई है आपके लिए कि उनको खाने से कब्जी नहीं होगी। मूली की सब्जी खाइए। कब्जी करने वाली जो चीज़ें हैं, ये अधिक चावल खाना, ये बाज़ार की तली फली चीज़ें खाना, अनसन चीज़ें खाना, उनको अपनी लिस्ट में से निकाल दीजिए। और सबसे पहले आपको पेट में कब्जी न रहे, इसका जतन कीजिए। फिर आपको कोई भी अगर तकलीफ़ हो, उसकी दवा करेंगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। क्योंकि मल अंदर जो होता है वो रुक जाता है, रुकने के बाद उसमें सड़न पैदा होती है। और सड़न पैदा होकर के उसमें फिर गैस बनती है, और वो गैस बन करके ऊपर की ओर धक्का मारती है, नीचे नहीं जाती कोई कोई की, तो ऊपर की ओर धक्का मारती है। धक्का मारती है तो सीने में दर्द, जलन होता है और धमाकेदार डकार आती है। अगर डकार नहीं आई तो बेचैनी घेर लेती है। तो आजकल बाज़ार के अंदर कब्जी की इतनी दवाइयाँ हैं जितने कब्जी के रोगी नहीं हैं। कोई पेट सफ़ा, कोई नित्यम, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। तो इन सब चीज़ों के अंदर तीव्र चीज़ होती है सनाई या जमाल घोटा। तो इनसे कब्जियत में लेने से सबसे बड़ा लफड़ा है कि ये नहीं कि एक दस्त आ जाए, 2-3 दस्त आ जाते हैं, कोई बात नहीं, वो भी आ जाते हैं तो, और दिन में कभी भी पिचकारी की तरह और आ जाते हैं। तो यानी कि एक तरह से आदमी को परेशानी होती है। तो इस तरह का लेग्जेटिव बाजारू आप खरीदते हैं, उसके बनिस्बत एक तो खान पान में सुधार करें। और नया आंवला आया, त्रिफला बनाएं। त्रिफले का प्रयोग कर सकते हैं आप। त्रिफले का प्रयोग अगर आपको कड़वा लगता है, हल्दी बहेड़ा, हरड़ बहेड़ा आंवला, हरड़ बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे खाक में 100 कोस ले जाए। यानी कि त्रिफला को आप अगर घी और शक्कर, शक्कर का मतलब बुरा शक्कर, इनमें मिला के कटोरी के अंदर रात को चाट के सो जाएंगे,
सुबह आपको साफ दस्त लगेगी और आपके शरीर में इतनी शक्ति आएगी कि जिस तरह बगल के अंदर बाली रावण को रखता था, इस तरह से आप हाथी को बगल में दबा के और 100 कोस पैदल जा सकते हैं। ये एक कहावत है, हालांकि ये कोई ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी इतनी ताकत होती है। तो इस तरह का लेग्जेटिव आप काम में लें, और ये अगर आप नहीं ले सकते हैं तो इसबगोल की भुस्सी है, ये आप रात को 3-4 चम्मच खा के और गरम गरम दूध पिएं। ये जो घरेलू छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, इनसे अपनी कब्जियत को ठीक करें। नहीं तो होता क्या है कि बाज़ार का जो लेग्जेटिव आप कब्जी के लिए लेंगे तो और कई दूसरी बीमारियां हो जाएगी, आपकी आंतें कमज़ोर हो जाएगी और आप फिर उस चीज़ के आदी हो जाएंगे, वो आपको लेना ही होगा। इसलिए इनसे बचें। और सरल बताता हूँ मैं आपको, बाज़ार से अमलतास का गूदा खरीद के ले आएँ पाव भर। उसमें कोई कंकर मिट्टी हो साफ़ कर लें, बीज हो साफ़ कर लें। तो 25-30 ग्राम अमलतास का गूदा सुबह एक कांच के गिलास के अंदर डाल दीजिए। अगर उसमें थोड़ा इमली का गूदा भी हो तो वो भी डाल सकते हैं, और उसको प्लेट से ढक दें। रात को सोती टाइम उसको खूब हाथ से हिला करके और उसको छान करके वो 1 गिलास पानी पी लें। सुबह आपको एक दस्त साफ लगेगी। ये सबसे अच्छा लेग्जेटिव है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और ये टेस्टिव भी है। अब इतना तो करना ही होगा, अगले दिन फिर उस गिलास में डाल दीजिए। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे रात को उसको मसल के कपड़े में डाल के यूं करके, और वो गिलास कांच का पानी पी लीजिए और जो लुगदी बचती है उसे फेंक दीजिए। दोस्तों, आज धन्वंतरि के दिन सिर्फ इतना ही। आप सोचते होंगे कि कोई बहुत अच्छा नुस्खा देंगे, तो ये नुस्खा बहुत अच्छा है। ये देने के बाद फिर बहुत अच्छा जो नुस्खा देंगे ना, वो अपना पूरा काम करेगा। कहीं सेक्स के रोगी, कहीं और कई रोगों से ग्रसित रोगी, प्राय वो ताकत की दवाइयाँ खाते हैं, तो उनके अंदर पहले तो रोगियों को कब्जी रहती है और फिर उन दवाओं के अंदर अफीम का योग होता है। कोई कामिनी विद्रावण रस खाता है, तो कोई जाति फलादी वटी खाता है, कोई खुद खाता है, जिनके अंदर अफीम का योग होता है। तो अफीम का योग होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसकी जो तासीर है वो तो वही रहेगी। काले सांप को आप 100 बार दूध के अंदर नहला दें, फिर भी उसका रंग काला ही रहेगा। तो कोई भी द्रव्य है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। हाँ, कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। बिच्छू मौका आता है तो डंक मारेगा ही। इसलिए आपको मालूम है, होना चाहिए कि मैं कोई दवा ले रहा हूँ, तो उससे और ज़्यादा कब्जी हो जाती है, फिर वो दवा कोई काम नहीं करती और आप लोग लिखते हैं कि ये दवा हमने खाई, कोई लाभ नहीं मिला। लाभ कहाँ से मिला?
का लाभ नहीं मिला और उल्टी की हमें और घबराहट हुई। तो जिनको पहले से ही कब्ज है, फिर इस तरह की दवा खाते हैं, पेट साफ नहीं होता, तो लाभ कहाँ से मिलेगा। इसलिए सबसे पहले प्रातः मल दर्शनम, सुबह उठते ही आबदस्त हो जाना चाहिए। ये एक स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की होने की पहली निशानी है। हालांकि मुझे उठते ही नहीं होता, लेकिन ठीक है, घंटे 1.5 घंटे बाद हो जाता तो भी कोई बात नहीं। उठते ही दस्त लगना कोई ज़रूरी नहीं, कभी भी लग जाए। वीडियो सब्सक्राइब करें।